नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आशीष कुमार और आज हम फिर से देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने जो देखा था कि क्या हादसा हुआ है, कनाडा के प्रधानमंत्री ने क्या बोला था, उसके बाद दुनिया का क्या रिएक्शन था, उनके बाद उसने अमेरिका से क्या बात करी थी, जापान से क्या बात हुई, फिर उनके बाद मोदी जी से क्या बात हुई, फिर भारत के विदेश मंत्रालय ने क्या जवाब दिया, उन्होंने क्या किया, उसका रिप्लाई क्या हुआ, ट्रेड बंद हुआ, ये हमने देखा दोस्तों। लेकिन अब जो हमने इन सब चीज़ों के बारे में जो बात की, उसके बाद में क्या उसके नया निष्कर्ष निकल के आया है, उस बारे में हम दोस्तों बात करेंगे, क्योंकि पूरा दिन गुजर गया। और अब जो हुआ है उसमें नई बात दोस्तों ये निकल के आई है कि अब जापान को जो है वो कदम उठाना भारी पड़ गया दोस्तों। अब जो रायता फैला दिया जस्टिन ट्रूडो ने, बिखेर दिया पूरी दुनिया में। सबूत उनके पास, सबसे बड़ी बात यह है कि सबूत उनके पास कोई है नहीं। आज 6-7-8 दिन हो गए उनको ऐसे ही बस दारू पी के बेवड़े की तरह बोल दिया कुछ भी, लेकिन उसके बाद सबूत नहीं दिखा रहे। 7 दिन हो गए, डाल दो यूट्यूब पे सबूत। अगर आपके पास कोई एनी एविडेंस इफ़ यू हैव तो डाल दो। पूरी दुनिया देखेगी ना कि किसने कत्ल किया है, किसने नहीं किया, कौन आपके साथ है, कौन नहीं है, कौन मास्क वाला कौन था, गाड़ी वाला जो भागा वो कौन था, ये सब पता चल जाएगा अगर आप। लेकिन उनके पास सच बात तो ये है दोस्तों कि वो जो एक्चुअल में मारा गया है निज्जर, उसका कनेक्शन था ड्रग डीलरों से। वो खुद एक ड्रग डीलर था, सबसे बड़ी बात ये। और उसको किसी विरोधी गैंग वाले ने निपटा दिया। अब उसमें कनाडा की गवर्नमेंट क्या करे, इंडिया की गवर्नमेंट क्या करे। मोदी जी ने पहले ही कह दिया था कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, हम कोई आपसे बातचीत नहीं करेंगे इस बारे में। भाई हमारे कोई एजेंट का हाथ नहीं है, हमारे कोई आदमी का नहीं है, कोई हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री का कोई हाथ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई सिस्टम नहीं, कोई हमारी एजेंसी किसी को कुछ नहीं पता कैसे मरा। वो मर गया होगा, जैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया में हज़ारों कुत्ते मरते हैं, एक और मर गया, ठीक है चलो फिनिश, हमारा तो फ़ायदा ही हुआ उसमें। लेकिन हमने किया नहीं, ये क्लियर था। अब हुआ ये कि उसने, ट्रूडो साहब ने बिल्कुल एकदम बढ़िया रायता फैला दिया पूरी टेबल पे, एकदम सारा मैट खराब कर दिया और पूरी दुनिया के खराब कर दिए। इधर अमेरिका से भी बयान आ गया, जांच होनी चाहिए, ये होना चाहिए, सब हो गया। अब दिक्कत ये हुई है दोस्तों कि जो अंदर ही अंदर बयान निकल के आ रहे हैं, अब हम उन पे बात करेंगे। क्योंकि बात ये है कि ट्रूडो को रायता फैलाना पूरे कनाडा को भारी पड़ गया दोस्तों। खालिस्तानियों के चक्कर में जो कनाडा की आम जनता है वो मर गई दोस्तों। वो खिलाफ हो गए ट्रूडो के। वो खिलाफ कैसे हो गए दोस्तों? वो खिलाफ इस तरीके से हो गए क्योंकि वहाँ पे जो कर्ज की ब्याज दर है वो बहुत हाई है। पूरे कनाडा में जो उनका पिछला पास्ट था उसमें सबसे हाई है। मकान लेना वहाँ पे भारी हो गया लोगों के, लोग गाड़ी नहीं खरीद सकते वहाँ पे, लोन तो चुकता हो ही नहीं रहा है, सीधी सी बात ये है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, रही बात रायता समेटने की। रायता समेटने की कोशिश इसलिए जारी है कि जो उन्होंने बोल दिया, कनाडा क्या है यार, छोटा मोटा कोई 5-7 करोड़ की, 5-7 भी कहा, 7 करोड़ के आसपास, या फिर लगभग, या कहें 5 करोड़ के आसपास उनकी पॉपुलेशन है, जिसमें 8 से 10 लाख पॉपुलेशन सिखों की, हिंदुओं की है वहाँ पे। तो इतना देश, उतना बस सिर्फ ये है कि वहाँ की सड़कें अच्छी हैं, वहाँ के हॉस्पिटल अच्छे हैं, बस यही काम है। जैसे ही इन्होंने रायता फैलाया, अमेरिका के जो रक्षा मंत्रालय, पेंटागन की एक पूर्व अधिकारी का बयान आ गया कि कनाडा ने ये गलत करा है। कनाडा ने बिल्कुल ही गलत किया है ये, और इसमें कनाडा को भारत का साथ देना चाहिए। अब कनाडा भारत का साथ देगा और देना भी चाहिए, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अब साथ लाए कौन। दिक्कत ये आ गई। अब जैसे ही ये बयान बात आया अंदर, तो कनाडा की संसद में वहाँ के जो सांसद, एमएलए, जो भी लोग चले चपाटे हैं ट्रूडो के, उनको लगा कि यार ये समेटना पड़ेगा। फिर ट्रूडो ने तुरंत प्रभाव से कहा कि ये फैला दिया, मेरे बस का नहीं है, कुछ समेटो आप इनको। तो वहाँ के कनाडा के रक्षा मंत्री है बिल ब्लेयर दोस्तों। बिल ब्लेयर कनाडा का रक्षा मंत्री है। अच्छा, उसका बयान आता है फिर
वो देखते हैं, पढ़ते हैं अभी आपके सामने क्या होता है। कनाडा के रक्षा मंत्री बिल, ये इंग्लिश में है, मैं आपको ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ दोस्तों। कनाडा के रक्षा मंत्री बिल ब्लेयर ने भारत के साथ कनाडा संबंधों के महत्व को स्वीकार किया। ब्लेयर ने कहा कि स्थिति ने चुनौतियां पैदा कर दी हैं, लेकिन रिश्ता महत्वपूर्ण बना हुआ दोस्तों। हमने आपको थप्पड़ मार दिया दोस्तों, लेकिन प्यार मोहब्बत है दोनों के बीच में, अभी भी है, हमारा वही प्यार जिंदा है। ये वाली बात हो गई कि थप्पड़ भी मार दिया, लेकिन इससे काम चलने वाला है नहीं। इनके लगा के एकदम टाइट कर दिया दोस्तों इनको मोदी जी ने, तब जाके ये बयान दिया इन्होंने कि हाँ अब तो चूड़ी और कसने वाली है, और जैसे ही कसी ये नट टूटेगा। ऐसी हालत में फिर ये बयान दे रहे हैं, कनाडा के रक्षा मंत्री का बयान आया। अच्छा, दूसरा बयान और सुनिए इनका। हम समझते हैं कि भारत के साथ संबंधों में ये एक चुनौतीपूर्ण मुद्दा हो सकता है और साबित हुआ है, लेकिन साथ ही कानून की रक्षा करना, अपने नागरिकों की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। साथ ही ये सुनिश्चित करते हैं कि हम जांच पूरी करें और सच्चाई सुनिश्चित करेंगे कि जांच पूरी करें और सच्चाई तक पहुँचें। मतलब इनको इल्ज़ाम लगा दिया इन लोगों ने, जांच पूरी इनकी हुई नहीं है, अभी इल्ज़ाम पहले लगा दिया, अब सच्चाई तक पहुँचेंगे। और मेरी गारंटी है दोस्तों, अगर ये जिस दिन सच्चाई पे पहुँचेंगे ना, उस दिन ये माफ़ी मांगेंगे कि हमारी गलती हो गई, इंडिया का इसमें कोई हाथ नहीं है, इंडिया की एजेंसी का कोई हाथ नहीं है। ये गारंटी बात है, हवाई बात है दोस्तों। सीधी सी बात है कि एक आदमी जिसका हवाई जहाज़ खराब हो गया, उसकी भड़ास अगर कोई बंदा इंडिया पे निकाल रहा है, खुद के वोटों के लिए कोई बंदा अगर भड़ास अपनी इंडिया पे निकाल रहा है, खुद की जीत के लिए जिम्मेदार जो इंडियंस को मानता है, तो उसके लिए 2 रातें के लिए इतना बड़ा मुजरा करना बहुत बड़ी बात नहीं, छोटा मोटी बात है। अरे ये मुजरा ही तो है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया को मुजरा दिखा दिया कि देखिए कैसे बंदे ने, एक बहादुर बंदे को, हमारे कनाडा के नागरिक को मार दिया। हिंदुस्तान की रॉ ने, एजेंसियों ने ख़त्म कर दिया, मास्क लगा के भाग गया, टोयोटा गाड़ी लेके भाग गया। तो क्या बकवास करने की ज़रूरत थी, तुमने गिरफ्तार कर लिया होता, बात खत्म। कनाडा अगर भारत का कोई नागरिक होता उसमें, तो इंडियन फॉरेन डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि आपका ये बंदा हमने पकड़ा है, ये हमारे, और वैसे कचरा ही तो साफ हुआ है तुम्हारा। तुम्हारे घर में तुम्हारे सड़कें रोज जाम करते थे, तुम्हारी एम्बेसी के सामने से वो निकालते थे, दीवारें तुम्हारी पेंट कर करके वो ख़राब करते थे। उसमें से एक कुत्ता मर गया, ठीक है, क्या फ़र्क पड़ गया, खालिस्तानी आतंकवादी मर गया तो मर गया, वो हमारा आतंकवादी था। आपको क्या, कौन सा टैक्स दे रहा था वो, पैसे चोरी करके, वो ड्रग डीलर था, स्मगलिंग के पैसे वो इंडिया में भेजता था, अपने परिवार को भेजता था, भारत के खिलाफ साजिश करने में काम में लेता, तो उसमें आपका कहाँ क्या योगदान बताइए। लेकिन इनको समझ में नहीं आया, इनको अब समझ में आया है कि खालिस्तानी किसी के नहीं होते, किसी के बाप के सगे नहीं होते। पूरे खालिस्तानियों की जब पूरी दुनिया में इन्होंने रिपोर्ट पढ़ी है ना कि हम क्या करना चाहिए, कहाँ कहाँ खालिस्तानी हैं, इन्होंने दुनिया में क्या डेवलपमेंट में योगदान दिया इनका, तो इनको समझ में आ गया कि पाव चून चुबारे रख दिया भाई, पाव आटा है उस सर पे रख के घूम रहे हैं कि हमारे पास बहुत कुछ पड़ा हुआ है। इन्होंने कभी कुछ देखा नहीं, और सिंपल सी कहावत है जो मैंने आपको बता दी, समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो दोबारा देख लेना इसको रिवर्स करके। अच्छा दोस्तों, एक बार और फिर उन्होंने किया है कि कनाडाई धरती पर कनाडाई नागरिक की हत्या हमारी संप्रभुता के उल्लंघन के संबंध में कनाडा को महत्वपूर्ण चिंता होगी। देखो यार, इनका बोलने का तरीका ये है कि देखो आपने हमारा आदमी मार दिया, गोरों के मुल्क में मार दिया, हम सफ़ेद पोस्ट लोग हैं, हमारे बाल भी सफ़ेद, चमड़ी भी सफ़ेद, हमारे कपड़े भी सफ़ेद, काम काले, हमारे कारनामे हैं जो काले हैं बस, बाकी सब कुछ सफ़ेद पोस्ट लोग हैं। हमारी ज़मीन सफ़ेद, गाड़ियाँ हमारी सफ़ेद, दाढ़ी सफ़ेद, बाल सफ़ेद, मुझे तो चलो ये रखते ही नहीं है, लेकिन चमड़ी सफ़ेद, आँखें सफ़ेद, हर चीज़। लेकिन इनको काले लोगों से दिक्कत नहीं है दोस्तों, काले लोगों से इनके देश में नहीं मरना चाहिए। यही अगर निज्जर कनाडा की जगह अफ़गानिस्तान में और पाकिस्तान में, श्रीलंका में, पूरे एशिया में, अफ्रीका में, पूरे अफ्रीका में कहीं भी मरा होता है, इनको कुछ फ़र्क, बाल का फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। एक बाल भी अगर इधर उतना भी फ़र्क नहीं पड़ता किसी बंदे को, इनको बिल्कुल भी पता ही नहीं चलता निज्जर कौन है। दुनिया को कहाँ पता था कि निज्जर कौन है, ये इन्होंने रायता फैला के दुनिया में निज्जर निज्जर करवा दिया। पहले किसी ने कोई फ़ोटो नहीं देखी थी,
ट्रक स्मगलर था, ठीक है, मोस्ट वांटेड की लिस्ट में था, बात खत्म। लेकिन दोस्तों इन्होंने ये, अच्छा अब हाथ जोड़ रहे हैं कि देखिए भाई साहब हमारी धरती पे मरा है, क्या करें, हमें भी तो कार्रवाई करनी पड़ेगी, हमें भी तो दुनिया को दिखाना है कि हम कितने कानून पसंद लोग हैं। इसलिए ये इसी लहजे में बयान है कनाडा के रक्षा मंत्री बिल ब्लेयर का, क्योंकि नट बोल्ट इनके हो गए टाइट। अच्छा, इंडिया में जो लोग, जो स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं, उनमें कनाडा का कितना जीडीपी में योगदान है? 68,000 करोड़, 68,000 68,000 करोड़ रुपए हर साल भारतीय स्टूडेंट्स देते हैं कनाडा की सरकार। अब आप देखिए कि उनकी जीडीपी में हमारा योगदान कितना है, हम देख सकते हैं बिल्कुल। आप देखिए ना, लगभग आप चेक कर लीजिए कितना होता है। लेकिन इसमें ये होगा कि जैसे जिस दिन मोदी जी ने बोल दिया कि नहीं, कनाडा नाम का कोई देश ही इस पृथ्वी पे, पूरी पृथ्वी पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्या फर्क पड़ेगा इनका? $4 बिलियन की ट्रेड उनकी थी, 4 की हमारी थी, खत्म हो गई, बस बात खत्म, ना कुछ लेना ना कुछ देना। उनकी, हमारे 68,000 करोड़ जो हम हर साल दे रहे हैं कनाडा को, वो बंद हो जाएंगे। फिर चीखे मारेंगे कनाडा के लोग, वहाँ के लोगों को, वहाँ के रूम रेंट मिलता है, यूनिवर्सिटीज़ को फीस जाती है, सरकार को टैक्स जाता है, वहाँ पे यूनिवर्सिटी में आने जाने वाले ट्रेवल करते हैं, उनकी टैक्सीज चलाते हैं, जो बंदे ओवर टाइम करते हैं वहाँ पे जॉब करते हैं, वहाँ पे काम करते हैं, धंधा करते हैं, उनकी गाड़ियाँ ठीक करते हैं, मोबाइल ठीक करते हैं, घड़ियाँ ठीक करते हैं, वहाँ पे कुकिंग का काम करते हैं, जो भी। लेकिन जीडीपी है किसके हाथ में? उन्हीं स्टूडेंट्स के हाथ में है। अगर वो नहीं गए तो वहाँ कौन? कनाडा में हिंदुस्तान के अलावा, भारत के अलावा, भारत के स्टूडेंट्स के अलावा कौन? पूरे कनाडा में क्राइसिस आ जाएगा दोस्तों। कनाडा की इतनी औकात नहीं है कि वो भारत के स्टूडेंट्स को लेना बंद कर दे, उनके वीज़ास बंद कर दें। बस ये कर सकता है कि उनकी जांच थोड़ी ज़्यादा बढ़ा देगा। बस पहले एक जगह पे चेक होती थी, अब 3 जगह पे होगी। जांच तो वही होनी है, जो बंदा डॉक्यूमेंट्स लेके गया है उसके आप क्या जांच करोगे? क्या जांच करोगे? क्या कोई एविडेंस है आपके पास? अब चलो, आपने किसी का आधार कार्ड है, ओरिजिनल आधार कार्ड आप लेके चले गए, एक जगह एक बंदे ने देख लिया, ठीक है, तो 7 बंदों को दिखा दो, 27 बंदों को दिखा दो, 770 बंदों को दिखा दो, क्या फर्क पड़ेगा उसमें से? बस यही है कि उसका टाइम ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, 3 घंटे की जगह 5 घंटे लग जाएंगे। और क्या उखाड़ लोगे आप उसका? कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो पेमेंट करके गया है, उसने आपकी सरकार को फीस दी है, यूनिवर्सिटी में फीस दी है, रूम उसने रेंट पे लिया है, रेंट पे रह रहा है, वहाँ पे काम कर रहा है, आपकी जीडीपी में हिस्सा है उसका, वो टैक्स दे रहा है आपको बाकायदा, वहाँ पढ़ने का टैक्स दे रहा है, काम करने का टैक्स दे रहा है, वहाँ पे वो खाता है, उसमें से आपको टैक्स मिलता है। वो कितने, लगभग आपके 1.5 लाख से 2 लाख पंजाबी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं कनाडा में। समझते हैं 2 लाख स्टूडेंट्स का मतलब क्या होता है? 2 लाख लोग अगर अचानक से गायब हो जाएं, मोदी जी कहते कि आज से जाना बंद, जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ के आ जाएं अपनी मर्जी से, खत्म बात। तो ये दोस्तों इसी वजह से कनाडा को लग रहा है कि हमने गलत स्टेप उठा लिया, और उठा ही नहीं लिया, उठा के रख दिया, और सामने वाला तैयार बैठा था कि जितना हमारे अंदर आएगा काट देंगे, और उन्होंने काट दिया। अब समझ में आ रहा है कि हमने गलत दरवाज़ा खटखटा दिया, गलत दरवाज़ा खटखटा दिया, सामने वाले ने दरवाज़ा खोला, कुल्हाड़ी मारी पैर पे कि पैर अंदर आया तो आया कैसे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, हम हैं, दरवाज़ा देख के खटखटाना था। अब वो रायता धीरे धीरे साफ कर रहे हैं, लेकिन जब तक वो पोछा मारेंगे महीना लगेगा, 15 दिन लगेंगे, 6 महीने लगेंगे, कितना टाइम लगेगा। रायता साफ करते करते उनको पोछा भी मारना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो गीला होगा उस पर मिट्टी जमेगी, उसके बाद उस पर सारा काम करने में टाइम लगेगा दोस्तों। अभी ये बात कर रहे हैं कि भारत से ट्रेड शुरू हो दोबारा से, हम भारतीय दूतावास में फिर से जो, अब हिंदुस्तान की पहली शर्त ये होनी चाहिए मेरे ख्याल से कि जो दूतावास से जिस अधिकारी को इन्होंने निकाला है आदेश कि आप कनाडा छोड़िए, भारत सरकार सबसे पहले कहे कि आप इसी को बहाल करो पहले, यही हमारे दूतावास का दूत होगा, हमारा एम्बेसडर यही होगा, तभी हम शुरू करेंगे। दूसरी बात, इनकी सारी डिटेल खालिस्तानियों की हमें दो, क्योंकि इनको पता चल गया है कि खालिस्तानी किसी के बाप के सगे नहीं,
ये खुद के घर वालों के सगे नहीं हुए। जिस भारत ने इनको, भारत की ज़मीन पे पैदा हुआ, जिसने इनको खाना खिलाया, जिस धरती पे ये पैदा हुए, उसी धरती पे ये खून खराबा करने को उतार हो गए। जिस धरती से इनको आटा मिला खाने को, जिनको इनको पहनने के लिए कपड़े मिले, इनके जूते, इनकी लाइफस्टाइल जो यहाँ से वहाँ जाने के लिए इनको इतना लायक बनाया, लेकिन उसके बाद भी ये उसी को तोड़ने पे लगे हुए हैं। तो ये जब हिंदुस्तान के, भारत के सगे नहीं हुए, तो कनाडा वाला तुम्हारी क्या औकात है? तुमने दिया क्या है इन लोगों को? तुम्हारी तो छाती पे सांप है, लेकिन फिर भी तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है। ये घूम रहे हो, तुम्हें मज़ा आ रहा है कि गुदगुदी हो रही है, चलो ये तो अच्छा है कि हम मसाज ले लेते हैं, स्नेक मसाज। लेकिन जब ये स्नेक मसाज दो टंग घुसेड़ेगा ना अंदर, स्नेक मसाज मुंह से ना झाग फेंकेगी। जितना मज़ा तुम लूट रहे हो ना, उतना मज़ा तुम्हें भारी पड़ने वाला आने वाले टाइम में। और चलो क्या हो गया, मान लेते हैं, चलो जैसे मेजर साहब कहते हैं कि चलो मान लिया कि 1 सेकंड के लिए, पहली बात तो ये है ही नहीं पॉसिबल, आधा % भी पॉसिबल नहीं है, आधा क्या 0% भी नहीं है। लेकिन चलो बना दिया, खालिस्तान बना दिया, फिर क्या करेंगे? खालिस्तान में से भी कनाडा जाएंगे भाई। इनको फिर खालिस्तान में और पिलिस्तान चाहिए होगा, फिर लालिस्तान चाहिए होगा, फिर बलूचिस्तान चाहिए होगा। यार क्या यार, इनकी नीयत ही ख़राब है, इनकी नीयत में खोट है, इनके खून में खराबी जो आ गई ना, वो ठीक होगा जब तक इनका ख़राब खून बाहर नहीं निकलेगा, तब तक ये खराबी इनके अंदर रहने वाली है। और वो ख़राब खून अगर एक बार ये हत्थे चढ़ गए ना, जैसे ही आए अंदर, तुरंत इनकी लाश बाहर निकले, बात ख़त्म। 10 साल बाद, 20 साल बाद इनकी जांचें इतनी हो, ये पैसा भेजते हैं इनके परिवार को, इनको उठाओ, जहाँ जहाँ पैसा भेजते हैं उठाओ उनको, क्या दिक्कत है? कि आज के बाद अगर पैसा लिया यहाँ से, ये गलत जगह का पैसा है, ये तुम उठा रहे हो, इनकी प्रॉपर्टी जब्त करके बांट दो शहीदों में, देश की फौज में, जो परमवीर चक्र है, शौर्य चक्र है। तो ये सब करने से ये होगा कि इनमें दहशत बैठ जाएगी दोस्तों। इनके जैसे लगता है ना कि इनके मैयत हो जाएगी, क्योंकि ये ना तो माँ बाप से मिल सकेंगे, ना इनके जो यहाँ पे परिवार हैं, ज़मीन जायदाद है, रिश्तेदार हैं, किसी से नहीं मिल सकते। बात खत्म। इंडिया पे आए, पासपोर्ट दिखाया, फ़ोटो पता चली कि ये वही टेररिस्ट है, अंदर सीधा। घर तो मतलब ही नहीं है, पता चला कि रिश्तेदारों को कि अपना रिश्तेदार कनाडा में ही है, आया ही नहीं इंडिया में। फ़ोन नहीं चले, फ़ोन उठाए, हाँ जी टोरंटो गया जी। अच्छा कब तक आएगा? अब तो ज़िंदगी भर नहीं आएगा, वहीं रहेगा टोरंटो में। तो ये अगर इनके साथ होने लग जाएगा और इनके ऊपर जो जांचें बिठाई गई हैं उनको अगर और कड़ा किया जाएगा, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि ये कुछ ज़्यादा बहुत बड़ा सिस्टम चलने वाला नहीं है ज़्यादा दिन तक। ये इनके प्रधानमंत्री ने उठा दिया और इसका जवाब जो है, ये जो रक्षा मंत्री बिल ब्लेयर के हिसाब से मेरे ख्याल से ये इन्होंने सरेंडर करने वाले हैं ये, और ज़्यादा लंबा चौड़ा सिस्टम इनका चलने वाला है नहीं। इन्होंने चुनाव के लिए, वो क्या नाम है उसका, 24 दिन की उसकी, जगमीत सिंह है क्या, जगमीत सिंह, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, जगमीत सिंह है न्यू डेमोक्रेटिक, उसकी 24 सीटें हैं दोस्तों, उसकी वजह से ही उछल कूद कर रहा है। अब इनको लग गया कि वो मदद करने वाला है नहीं, अपन तो गलत फंस गए, अब आगे भी चले गए, फंस भी गए जाल में, तीर भी पकड़ लिया, अब निकालने वाला पीछे कोई है नहीं। तो अब ये करेंगे कि मामले की लिपापोती करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अब मोदी जी जो हैं, भारत का विदेश, एस जयशंकर साहब हैं, लिपापोती करने नहीं देनी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि इनको लंबा खींचो, जहाँ भी जिस भी फोरम पे जाए, जिस भी इंटरनेशनल मंच पे जाएं, इनकी बेइज्जती करो, इनकी खाल उधेड़ो। कनाडा के प्रधानमंत्री ने टेररिस्ट को बना दी हुई है, इतने टेररिस्ट कनाडा में हैं, इतने ये, अरे पाकिस्तान तो चलो जीरो है, उसके तो लेना है कि न देना दो, वो तो वहीं लड़ते हैं, वहीं मर जाते हैं, उनकी तो ऐसी हालत हो गई है। 10-20 साल में यूएस की एक रिपोर्ट है कि पाकिस्तान क्राइसिस कर जाएगा 10-20 साल में। लेकिन कनाडा जो एक इतना डेवलप्ड कंट्री है, उसको कहाँ ज़रूरत पड़ गई भाई खालिस्तानियों को लेने की? उसमें कहाँ ज़रूरत है उनको, खालिस्तानियों को, कि आप हमारे देश में आओ, धंधा करो, बिजनेस करो? बस सिर्फ इतनी सी कि ये 20-30-50-100 लोग हैं, इनकी आपके मुल्क में याटें हैं, थोड़े बहुत इनकी ज़मीनें हैं, कोई टैक्सी वगैरह चल रही हैं, इनकी रेस्तरां वगैरह चल रहे हैं, तो इनका कोई आधा पौना %, बस
कंट्रीब्यूशन है आपकी जीडीपी में, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके सर पे चढ़ के बोलेंगे। ये बात आपको तब समझ में आएगी जब ये जो काम इंडिया के साथ करें। कल आपने इसको नागरिकता दे दी, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 3 पीढ़ी बाद जब ये कनाडा में से देश मांगेंगे तो इंडिया में आके इनके पोते पड़पोते सड़पोते जो है वो इंडिया में आके कनाडा में अलग देश मांगेंगे कि हमें कनाडा नहीं चाहिए, सनेडा अलग देश होगा हमारा। फिर तो इस चीज़ को आप जब कनाडा के लोग सोचेंगे, अभी तो इनको समझ में आया, कनाडा के लोगों का प्रेशर जब ट्रूडो पे पड़ा है ना, तब ये लिपापोती शुरू हुई है। धीरे धीरे अब देखिए प्रदर्शन होने शुरू हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे इंडिया में से कोई जाना नहीं जाएगा। इंडिया में से जाएंगे नहीं तो इन्होंने जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना के रखी हैं, यूनिवर्सिटियाँ, जब बच्चे नहीं आएंगे तो पढ़ाएंगे कौन? टीचर्स को तनख्वाह कहाँ से देंगे? सब कुछ डूबेगा। जब डूबेगा तो इनके हालात पहले ही ख़राब हो रखे हैं दोस्तों। इनके हालात पहले ही ऐसे हैं कि पूछो मत, एकदम बिल्कुल जैसे कि बारिश में तालाब है और उसमें से डूब के निकले हैं। वो पहले ही कोवा बिरयानी खा रहे हैं। लेकिन फिर भी ट्रूडो ने इतनी हिम्मत करके बोल दिया कि हिंदुस्तान ने करवा दिया। ये जांच की रिपोर्ट अभी आपकी आई नहीं है, तो आपकी हिम्मत कैसे हुई? तो हिम्मत ये हो गई है, इनकी हिम्मत जवाब दे चुकी है। बयान मैंने आपको पढ़ के बता दिए हैं और होने वाला इसमें कुछ नहीं है। मैक्सिमम अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा कि 2 महीने में मामला शांत हो जाएगा। ये हाथ जोड़ के पैर पकड़ते नजर आएंगे मोदी जी के, देख लेना, ये मेरी गारंटी दोस्तों आपके साथ। 6 महीने लग जाएंगे लेकिन पैर पकड़ लेंगे, ये वादा रहा मेरा। क्योंकि आपका तो पूरी दुनिया में यार 35 गुना बड़ा इंडिया है भाई। एक आवाज़ लगाते तो कनाडा के प्रधानमंत्री की कान फट जाए, कानों के पर्दे फट जाएंगे कनाडा के प्रधानमंत्री के। अगर यहाँ से 160 करोड़ लोग जब आवाज़ लगाएंगे ना, तो कहाँ जाएंगे कनाडा के प्रधानमंत्री भाई? अमेरिका तक आवाज़ जाएगी। लपेटे में अमेरिका भी आने वाला है अगर ज़्यादा 3-5 किया था। अब वो बात नहीं है कि इंडिया को लोन दे दिया, आपको सोना गिरवी, नहीं। हम दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है, टिका के रख देंगे। आप हो क्या समान? आपसे 35 गुना बड़े हम पॉपुलेशन में देश हैं। आपके पास ज़मीन ज़्यादा है तो क्या हुआ? एक रात में मोदी जी गेम पलट दिए पूरा। क्या रखा? कुछ नहीं है उन्होंने। तो देखना दोस्तों, अगर ट्रूडो की नाक रगड़ेगी, मैं आपको ये बता देता हूँ। इनके रक्षा मंत्री का बयान आपने देख लिया कि भाई साहब हमें तो कुछ तो करना था, हमारा बंदा मरा है, हमारा नागरिक मरा है। लेकिन ये इस पे भी आएंगे कि हमने जो भी किया वो हमारी गलती थी, हमने जल्दी में आओ भाव में ताव में आके कुछ भी कह दिया। हमारे साथ रिश्ते अच्छे करो, संबंध करो, हम जो भी आप कहेंगे वो करेंगे। ये नतीजे बहुत जल्द आने वाले हैं दोस्तों। मेरे ख्याल से यही होने वाला आने वाले अगले 6 महीनों में। ज़्यादा से ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा ताकत अगर कनाडा ने लगा दी कि किसी के सामने लेट गए, नतमस्तक हो गए अमेरिका के सामने, जो बाइडेन के सामने, कि हमें बचाइए कैसे भी करके, चुनाव तक बचाइए, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि चुनाव के बाद 2 महीने नहीं निकलने, ये मुद्दा ख़त्म हो जाएगा और कनाडा के भारत के रिश्ते वैसे के वैसे सामान्य हो जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम नमस्कार। हम आगे बात करेंगे अगले वीडियो में। अगर कोई अपडेट आता है तो बिल्कुल आपको अपडेट करेंगे। और धन्यवाद आपका। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें।